कांग्रेस से अपमानित होकर निकले कपिल सिब्बल का दिल आज भी गांधी परिवार के लिए धड़कता है। इसलिए जैसे ही ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी जब्त की, कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से बैटिंग करने लगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो तर्क दिए वो हैरान करने वाले हैं। कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा उसका लब्बो-लुआब ये है, बैंकों का धन लेकर विजय माल्या नहीं, उनकी कंपनी भागी, क्योंकि माल्या ने कर्ज किसी कंपनी के नाम पर ही तो लिया। किसी भी कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, सबका शेयर धारक होता है। ये तो सभी जानते हैं, और ये भी कि जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होते हैं, कंपनी को चलाने से लेकर उसकी नीतियां तय करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, और वही कंपनी की हर चीज के लिए जिम्मेदार भी होता है। लेकिन इस मामले में कपिल सिब्बल कहते हैं कि ईडी को पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। ईडी तो वकीलों के इशारे पर चलती है। यंग इंडियन का कहना है कि उन्होंने सारे एजेएल के 99% शेयर ले लिए हैं, लेकिन वो एजेएल की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जबकि कानून के आधार पर यह गलत है। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर ले लेता हूं तो क्या मैं उस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा? शेयरधारक तो शेयरधारक होता है, प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, शेयरधारक मालिक नहीं बनते। उन्होंने कहा कि यह कहना है कि एजेएल के मालिक यंग इंडियन बन गए तो कानून के आधार पर गलत है। दूसरी बात तो ये कि न तो यंग इंडियन ने कहा कि घोटाला हुआ और न ही एजेएल ने, तो किसके साथ धोखा हुआ? किस पर विश्वास का उल्लंघन हुआ? हमें बताएं, कौन सा कानून कहता है कि शेयरधारक संपत्ति के मालिक बन जाते हैं? मतलब कि अधिग्रहण करने के बावजूद यंग इंडियन एजेएल का स्वामित्व नहीं रखता, और जब ये स्वामित्व नहीं रखता तो यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार राहुल गांधी और सोनिया गांधी का तो सवाल ही नहीं। मतलब कि कपिल सिब्बल ने अपने हिसाब से उल्टे सीधे तर्क देकर गांधी परिवार को क्लीन चिट दे दी। ईडी के इस एक्शन के बाद शिवसेना यूबीडी के संजय राउत ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, भाजपा के नेताओं पर भी कई मामले हैं, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त नहीं होगी। जो लोग आपकी वॉशिंग मशीन में आएंगे उनकी संपत्ति बच जाएगी। नेशनल हेराल्ड मामला एक राजनीतिक मामला है। भाजपा हमारी आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो 5 राज्यों में चुनाव हारने वाली है। उन्हें पता है कि लोगों ने उन्हें दिल और दिमाग से निकाल दिया है। नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी संपत्तियां पूरे देश में कांग्रेस की पार्टी कार्यकर्ताओं के पैसे से बनी है। ये गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है। इन लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी को परेशान भी किया है, और अब ये सिद्ध हो चुका है कि इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दिल्ली में सत्ता में बैठे भाजपा नेता इसे गांधी परिवार की संपत्ति के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेता रविशंकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को अपने परिवार के लिए अपनाया, उसी आधार पर परिवार की बादशाहत शुरू हुई। नेशनल हेराल्ड की पूरी कहानी कहती है कि यह परिवार न केवल स्वतंत्रता आंदोलन और पार्टी की विरासत को नियंत्रित करता है, बल्कि संपत्ति की विरासत को भी नियंत्रित करता है और इसे अपनी निजी संपत्ति बनाता है। दूसरा, आंदोलन से जुड़े अखबार, शेयर की संपत्ति। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी शर्मनाक गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी कितना लोकलाज समझती है और पालन करती है, ये देश हमेशा समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।